जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प लें पूरा निभाएं, कम कहे कहने से पहले कर दिखाएं, कर दिखाएं। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऊंचे से ऊंचा बाप, जिनको हम बड़े प्यार से संबोधित करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो वो कल्याणकारी बाप और दादा दोनों मिलकर हम बच्चों के अंदर नेचुरल चेंज लाने के लिए सत्य समृद्धियों को जागृत करते हैं। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि समृद्धियां ही संस्कारों की जननी है, माँ है। जैसी समृद्धि वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि, वैसे ही कर्म होंगे। इसलिए आज हम सब संस्कारों की शुद्धिकरण कैसे हो उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम सब उस विधि विधान को अच्छी प्रकार से जानें और समझें। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए जीवन की प्रयोगशाला है। यह जीवन, ब्राह्मण जीवन हमारा प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला के अंदर जो ज्ञान नेत्र, जिसको बाबा ने हम सब बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है, उसको ज्ञान नेत्र कहो, दिव्य बुद्धि का नेत्र कहो, खोल करके रखना चाहिए। क्यों खोल के रखना चाहिए? क्योंकि वो ज्ञान नेत्र या बुद्धि का नेत्र ही संस्कारों का शुद्धिकरण करते हैं। उसके लिए जितना जितना हमारा ज्ञान नेत्र
या बुद्धि का नेत्र खुला रहेगा, उतना हमारा ध्यान अंतर मन की ओर चला जाएगा। जैसे जैसे हम अंतर मन की ओर जाते हैं तो सत्य समृद्धियाँ हमारे अंदर जागृत होने लगती है, और जैसे ही सत्य समृद्धियों का बोध होता है फिर हम और गहराई के अंदर जाने लगते हैं, तो हमारी सुषिप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जो व्यर्थ से मुक्ति देती जाती है। व्यर्थ जितना जितना व्यर्थ या अशुद्ध संकल्पों की धारा कम होती जाएगी, उतना उतना शुद्ध संकल्पों की श्रेष्ठ धारा प्रवाहित होगी। अब हम सब जानते हैं अच्छी प्रकार से कि संस्कार से ही व्यक्ति विशेष की पहचान होती है। अच्छे संस्कार है या बुरे संस्कार है, संस्कारों से ही व्यक्ति पहचाना जाता है। किसी भी देश की संस्कृति को जानना हो तो किसको जानेंगे? उस देशवासियों के संस्कारों को ही देखकर कहा जाता है कि ये देश की संस्कृति बहुत उत्तम है। आज भी बाबा ने भारत देश की बहुत महिमा की, और एक समय ऐसा था जब भारत देश समस्त विश्व में सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ था और देवभूमि कहलाता था। उस समय की संस्कृति संसार के अंदर सबसे सर्वोत्तम गाई जाती थी। अब वो संस्कृति किससे बनी? संस्कारों से ही तो बनी, विचार और आचरण से ही तो बनी। जितनी विचारधारा शुद्ध होगी, जितना समृद्धियाँ शुद्ध होगी, उतना ही संस्कारों का शुद्धिकरण होगा और संस्कार श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ऐसा हम सब अनुभव करते हैं। आप देखेंगे संस्कारों से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। वर्तमान के संस्कार भविष्य के निर्माता है। अगर हमारा लक्ष्य ये है कि हमको देवात्मा बनना है, पूज्य बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो उसके लिए संस्कारों का शुद्धिकरण करना परम आवश्यक है। आप देखेंगे संस्कार, देवताओं के संस्कार और मनुष्यों के संस्कारों में क्या अंतर है? संस्कारों में ही अंतर है। उनके दैवी संस्कार है, उनके निकृष्ट संस्कार है। ऐसा है ना? वैसे शक्ल, सूरत, स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं है, परंतु कमी किस बात की आ गई? संस्कारों की कमी है। क्योंकि संस्कारों से ही सब कुछ डिपेंड करता है। संस्कारों से ही मनुष्य श्रेष्ठ संस्कारों से पूजनीय बनता है, निकृष्ट संस्कारों से मानव दानव जैसा बन जाता है। ऐसा है, ऐसा हम समझते हैं ना। अब हम जो मानव ब्राह्मण बन रहे हैं देव आत्मा बनने के लिए, तो देव आत्मा बनने के लिए हम सबको अपने संस्कारों का दिव्यकरण करना ही होगा। अब उस दिव्यकरण करने के लिए क्या क्या करना होगा? पहले तो अपने अशुद्ध संस्कारों का संस्कार करना होगा। जैसे किसी व्यक्ति का संस्कार कर दिया जाए शरीर का, तो वो संस्कार वाला व्यक्ति संस्कार हो गया
तो सब कुछ खत्म हो गया। इसी प्रकार सबसे मानवता की सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? अशुद्ध संस्कारों का संस्कार करना। विश्व परिवर्तन की अचूक औषधि है, देवपद प्राप्त करने की गोल्डन चाबी है। अगर हम सबको देव पद को प्राप्त करना है, पूज्य बनना है, इष्ट बनना है, देव बनना है, तो उसके लिए अपने पुराने सड़े हुए संस्कारों का संस्कार करना अवश्य ही है। अब संस्कारों का संस्कार हम कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर सत्य स्मृतियों का जागरण होगा। बाप दादा ने सबसे पहले हमारे पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए क्या किया? हमारे अंदर हमारी कॉन्शियस को चेंज करने के लिए सत्य स्मृतियों को जागृत किया। हमारे अंदर हमारी नेचर को चेंज करने के लिए बाबा ने क्या कहा? हे बच्चे, तू नीच नहीं है, पापी नहीं है, कामी और क्रोधी नहीं है, दास नहीं है। तू कौन है? तू है सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा, शुद्ध आत्मा हो तुम। हालांकि अभी हम शुद्ध नहीं है, तो भी बाबा ने हमारे अंदर ये बीज डाल दिया कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो, तुम पूज्य आत्मा हो। तो आप देखेंगे जितना जितना हमारी कॉन्शियस के अंदर ये बात आती जाती है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ जो निराकार है, निर्विकार है, निरंकार है, जो सर्व गुणों का भंडार है, उसकी मैं संतान हूँ। तो आप देखेंगे राजा का बच्चा राजकुमार होता है, उसके संस्कारों में राजाई ठाठ होता है। अमीर का बच्चा, उसके संस्कारों में वो ठाठ और बाट दिखाई देता है। और गरीब का बच्चा, तुलना कीजिए इसी जगत के अंदर, तो गरीब के बच्चे के संस्कारों को देखिए और एक राजकुमार के संस्कारों को देखिए और एक जन्म जमांतर से ऊंच कराने की आत्माओं के संस्कारों को देखिए, आपको दिन रात का फर्क दिखाई देगा। तो ये पर्सनैलिटी, ये रूहाब कहाँ से बना? ये चेहरा कहाँ से बना? संस्कारों से ही बनता है, बिगड़ता है। संस्कार शुद्ध है, वृत्तियाँ शुद्ध है, दृष्टि शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो संस्कार शुद्ध है। आपको मालूम होना चाहिए संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्ति का नाम है। जो आत्मा जन्म जमांतर से क्रियाकलापों में अपना लेखा चोखा निश्चित करती है, या जन्म बाई जन्म करते हुए जिन आदतों के द्वारा वो कार्य करती रहती है, उसी से ही संस्कार बनता है, उसी का नाम है संस्कार। अब संस्कार बदलने के लिए क्या करना होगा? संकल्पों की, स्मृतियों की, विचारधारा की शुद्धिकरण करना होगा। वो शुद्ध कैसे होंगे? कोई स्थूल साबुन से नहीं होंगे। बाबा ने हमें एक लक्ष्य सौंप दिया है। जैसे स्थूल साबुन से स्नान करते हैं तो ताजगी आती है ना, फ्रेशनेस आती है, ऐसे लक्ष्य सौंप को सामने रखेंगे
और उसका रोज यूज करेंगे तो क्या होगा, लक्ष्य से ही लक्षण आते हैं। कहते हैं मनुष्य का जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण है, जैसा समृद्धि है वैसे उसके कर्म और संस्कार है। ठीक है ना। तो अब हमारे को अपना लक्ष्य सदा याद रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, शुरू शुरू में लक्ष्य याद रहता है। आप देखेंगे जब लक्ष्य याद रहता है तो तरोताज़ा भी रहते हैं हम, संस्कारों का शुद्धिकरण भी रहता है। वह जब धीरे धीरे हमारा लक्ष्य थोड़ा सा कम होने लगता है और संकल्पों की भी शुद्धि थोड़ी सी कम होने लगती है, तो क्या आता है, उसमें थोड़ा सा बासापन, जिसको आज बाबा ने, जब शुद्ध थे तो गोरे थे, सुंदर थे, और जब अशुद्ध बने तो सांवरे बन जाती है, आत्मा सांवरी बन जाती है। तो अब फिर हमारा लक्ष्य है कि हमको तो सुंदर बनना है, क्योंकि हम सत्यम शिवम सुंदरम के संतान हैं। एक तरफ ग्रेट ग्रैंडफादर और एक है ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, है ना। दोनों पिता पितामह हैं, उनके हम संतान, और उस संतानों को अपने बाप से वर्षा लेना है। तो वर्षा कब मिलेगा, संस्कार में पुत्र को पोतरे को अधिकार कब मिलता है, जब वो अधिकारी होता है। ठीक है। जब तक वो अधिकारी नहीं है वर्षे का हकदार नहीं है। जैसे जैसे उसके अंदर सपुत्र पढ़ने के लक्षण होते हैं, सपुत्र पढ़ने के पोते के लक्षण होते हैं, वैसे वैसे वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। तो बाबा भी आज हम सबको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया है। अब वो कहता है कि अगर तुझे स्वर्ग का वर्षा लेना ही है तो अधिकारी बनिए, अधीनता का त्याग कीजिए। जब तक हम कर्मेंद्रियों के अधीन हैं, सूक्ष्म मन वचन कर्म के भी अधीन है, जहाँ अधीनता है वहाँ विकार है, वहाँ कमजोरी है, वहाँ उदासी है, वहाँ परेशानियाँ हैं। और जहाँ इस गुलामी से मुक्त हो जाते हैं तो अधिकारीपन के संस्कार आ जाते हैं। जो अधिकारी है वही पात्र है। तो बाबा आज हम बच्चों को एक श्रेष्ठ अधिकारी बनाने के लिए आया है और यही कहता है, बच्चे मैंने तुम्हारे लिए भंडार खोल कर के रखे हैं। इन भंडार के अंदर तुम सारे ज्ञान रत्नों के, योग साधना से श्रेष्ठ कर्मों के, श्रेष्ठ प्राप्तियों के, सुनहरी जगत के, सुनहरी चम्मच, गोल्डन चम्मच इन द माउथ तुम्हारे को पैदा होते ही प्राप्त हो, उन सब के तुम अधिकारी हो। परंतु अधिकारी बनने के लिए सर्व प्रकार की अधीनता का त्याग, सर्व प्रकार के अशुद्ध संस्कारों का त्याग करना होगा। अब ये अशुद्ध संस्कार जो है, एक तो लक्ष्य सामने रहे, दूसरा योग साधना, क्योंकि योगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्मा। योग ये एक ऐसी ज्वाला है, ऐसी अग्नि है जो हमारे विकर्मों को भस्म करती है, हमारे अशुद्ध संस्कारों को चेंज करती है। कहते हैं, अगर आप सब में से
किसी ने ज्वालामुखी देखा हो, कहते हैं ज्वालामुखी एक ऐसा पहाड़ है जहाँ लपटें निकलती रहती है, अग्नि की लपटें निकलती रहती है। जब वो फटती है तो उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैलता है। ठीक इसी प्रकार हमें अपने संस्कारों को चेंज करना है, तो प्रभु प्रेम की लगन की अग्नि सदा ही प्रज्वलित करते रहे। वो अग्नि, वो प्रेम सदा ही प्रज्वलित हो, सच्ची लगन सदा ही प्रज्वलित होती रहे। इसके लिए कोई भक्ति, कोई यात्रा, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। आज भी बाबा ने बताया कोई हठ योग क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्ची लगन में मगन होने की जरूरत है, जो हम घर गृहस्थ में भी रह करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते। उसके लिए और क्या करना चाहिए? लक्ष्य और लक्षणों को अनुकूल बनाने के लिए घर के अंदर एक बाबा का छोटा सा कमरा भी बनाना चाहिए, जिसमें शिव बाबा जो जागती ज्योत है वो आसन सामने पड़ा हो और सुंदर तरीके का बना हो, स्वच्छता हो, अगरबत्ती बीच बीच में जलती रहे। एक अगरबत्ती जब सारे वातावरण को बदल सकती है, तो मुझे ये बताइए, हम इतनी सारी चैतन्य अगरबत्तियां हैं, अगर परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, लगन में हम मगन हैं, तो उसकी लहर कहाँ कहाँ तक फैलनी चाहिए? बोलिए, फैलनी चाहिए या नहीं? परंतु वो फैल नहीं रही। पड़ोसी को भी नहीं पता लगता कि हमारे पड़ोस में एक राज ऋषि आत्माएं रहती है, जिसका लक्ष्य है कि मुझे कर्म इंद्रियों पर राज्य करके स्वराज्य अधिकारी बन करके विश्व राज्य अधिकारी बनना। पड़ोसियों को पता है? आप जहाँ रहते हैं उसके वायुमंडल में क्या रहता है, जरा पूछिए अपने आप से। क्योंकि जब तक उस प्रभु के स्नेह की, सच्चे लगन में मगन होने की ज्वाला हम नहीं करते हैं, जैसे आप देखेंगे गुरु नानक देव जी क्या कहते थे, मैं तेरा हूँ। बिजनेस करने गए, तेरा तेरा करते तेरा हो गए। ऐसी जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा है, तब तक हमारी शक्तियों का वास नहीं हो सकता, तब तक हम अपने अशुद्ध संस्कारों को चेंज नहीं कर सकते। मैं और मेरा टेंशन के दो दरवाजे हैं। इस मैं और मेरे को जीवन से निकाल करके दूर फेंक देना चाहिए। सब कुछ तेरा है प्रभु, मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा है। मेरी आंखें भी तेरी है, मेरे हाथ भी तेरे हैं। मैंने अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दिया। अर्पणम समर्पणम की भावना क्या परिवार में रह के नहीं कर सकते हैं? परिवार में हम अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने, अपने परिवार के सामने समर्पण कर सकते हैं। तो क्या अंदर अंदर जागती ज्योत बनने के लिए हम ये कार्य बाहर से हथकार वाल दिल करतार की तरह नहीं रख सकते हैं? बहुत अच्छी प्रकार से रख सकते हैं, परंतु अगर लक्ष्य हो तो, संकल्पों की शुद्धि हो तो, संकल्पों में दृढ़ता हो तो, क्योंकि दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़ करके, जैसे सूर्य का तेज
सर्व प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, संस्कार वातावरण का शुद्धिकरण करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे दृढ़ संकल्प का तेज जो अंदर से करना है, बाहर से कुछ दिखावा नहीं करना है, अंदर से दृढ़ संकल्प का तेज जब हम धारण कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे कि मुझे बदलना ही है, मुझे अपने निकृष्ट संस्कारों को चेंज करके श्रेष्ठ और शक्तिशाली संस्कार अपने अंदर लाना है। उसके लिए बार बार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। जैसे आप सबको पता है, प्राण प्यारे बाप दादा ने अपने सेंटर्स के अंदर, अपने आश्रमों में, अपने महान जो तीर्थ स्थान है उनके अंदर 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया। और कुछ नहीं कर सकते हो तो 5 बार दिन में अपने ट्रैफिक कंट्रोल का कार्य करो। वो टाइम पता है? 7 बजे, 10:30, 12, 5:30, 7:30, रात को 9:30। ठीक है? वो ट्रैफिक कंट्रोल जब आप बीच बीच में करोगे तो 2 मिनट का जो ट्रैफिक कंट्रोल किया वो आपके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आपका हो जाएगा। और जहाँ एकाग्रता आ गई वहाँ शुद्धिकरण हो ही गया। उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि क्योंकि संसार में सबसे बड़ी शक्ति है एकाग्रता। वो एकाग्रता एक के अंत में स्थित होने से ही आएगी। एक के अंत में जाने के लिए बीच बीच में एकांतवास लेना ही होगा, क्योंकि जितना जितना हम एकांतवास बीच बीच में लेंगे, सारा दिन कारोबार करो, 2-3 घंटे के बाद फिर 5-10 मिनट के लिए एक के अंत में चले जाओ, फिर 5-10 मिनट के लिए एक के अंत में चले जाओ। जो हमने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रैक्टिकल करते हुए देखा। बाबा बार बार बीच बीच में अपने आप को अंतर्मुखता की गुफा में ले जाते हैं, जो समस्त शक्तियों का साधन है, सागर है। कहते भी है जहाँ अंतर्मुखता का वास है वहाँ सब प्रकार के सुखों का वास है। अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना? तो अगर हम चाहते हैं हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण हो, और गुलजार दादी एक बहुत अच्छी बात अपना सिखाया करती थी कि जब तक कोई धारणा जिसका हम एक संकल्प करते हैं कि आज मुझे क्रोध मुक्त बनना है, आज मुझे लगाव मुक्त बनना है, आज मुझे किसी के प्रभाव के से मुक्त होना है, वो तब तक उसको रिवाइज करते जाओ जब तक वो आपका संस्कार न बन जाए, स्वभाव न बन जाए। इसके लिए हमारे को जीवन के अंदर 4 प्रकार के बल चाहिए। पहला है ज्ञान का बल। ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए ज्ञान स्वरूप बनना है। दूसरा है योग का बल। बीज रूप स्थिति में आते आते सर्व प्रकार के आश्रित संस्कारों का बीज समाप्त करना है। और तीसरा है ईश्वरीय समृद्धियाँ। जितना इन ईश्वरीय समृद्धियों के अंदर रहेंगे
अपनी आदि अनादि समृद्धियों के अंदर रहेंगे कि मैं पूज्य हूँ, मैं इष्ट हूँ, मैं देव हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ, मैं मास्टर कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर भाग्य विदाता हूँ। बाबा तो इतने तब कहते हैं मेरे बच्चे तुम भी वरदाता हो। अगर 4-6 दिन पहले की वाणी अगर आपने सुनी होगी तो जब हमें भगवान इतना टाइटल देते हैं उसके अनुकूल अगर हम जब चलते हैं तो हमारी स्थिति अपने आप में सतोप्रधान बनती जाती है। अपने आप में हमारे निकृष्ट संस्कार चेंज होकर के सद्भावना वाले, सद्भाव और सद्भावना वाले पैदा हो जाते हैं। इसके लिए बाबा यही कहते हैं बच्चे तुम शुभ चिंतक बनो, समर्थ चिंतक बनो, चिंतक बनो, सकारात्मक चिंतन की धारा को प्रवाहित करो, अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल दो। तो जब हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन होगा, शुभ और शुद्ध चिंतन होगा तो क्या होगा? व्यर्थ चिंतन सब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि व्यर्थ चिंतन से ही तो हमारे संस्कार दूषित होते हैं, है ना। उसके लिए बाबा बहुत अच्छी एक युक्ति बताते हैं कि बच्चे तुम मेरे को अपने चिंतन में ले लो, तब तेरी सब चिंताएं मिट जाएंगी। कहता है बने हुए श्लोकन जगह जगह, उसको सिर्फ देखते ही रहते हो या उसका चिंतन भी करते हो? तुम शुभ चिंतक बनो तो तेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। तो बाबा को जब हम चिंतन में ले लेते हैं, समर्थ चिंतन करते हैं, तो उससे हमारे अंदर बहुत शक्तियों का जागरण हो जाता है, जिन शक्तियों के द्वारा जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तुझे कर्मातीत बनना है, विकर्माजीत बनना है, कर्म बंधनों से न्यारा और प्यारा बनना है, कमल सम बनना है, गुलाब सम संग बनना है। तो कैसे वो फूल की तरह खिले रहेंगे हम? जब शुभ चिंतन और बाबा को ही अपने चिंतन में लेंगे तो सब चिंताएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक लक्कड़हारा था, वो सारा दिन थोड़ी सी लकड़ियाँ काट करके बाजार में बेच करके आता था और उसी से उस दिन का बच्चों का उसका गुजारा हो जाता था। बहुत मेहनत करके वो लकड़ियाँ काटता था। एक साधु बैठे बैठे ये नज़ारा देखता रहता था। साधु को उसके ऊपर बड़ा रहम आता था कि ये बेचारा सारा दिन में थोड़ी सी लकड़ियाँ ही काट पाता है और उतनी काट पाता है जो उस दिन के पैसे उसको मिल जाते हैं, जैसे वो अपना कारोबार चलाता है। तो एक दिन साधु उसके पास, जैसे बाबा हम बच्चों के पास आता है, साधु उसके पास जाता है और कहता है, हे लक्कड़हारे तू अंदर जा, भीतर जा, भीतर जा, जंगल है, भीतर जा। तो वो भीतर जाता है तो चंदन के पेड़ मिल जाते हैं उसको, और जैसे ही वो चंदन के पेड़ों को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर वही लकड़ियाँ उसको काटने लगता है कुल्हाड़ी से। तो इतना सारी लकड़ियाँ काट लेता है, जब वो मार्केट में जाता है तो उसको काफ़ी सारा पैसा पर्याप्त हो जाता है और वो अपनी गृहस्थी के कारोबार को
अच्छी तरह से चलाने लगता है। फिर उसके मन में एक संकल्प पैदा होता है, फिर साधु के पास जाता है तो कहता है, साधु कहता है और भीतर जा, तो उसको चांदी की खान मिल जाती है। फिर वो चांदी को बटोर करके ले जाता है और बेचता है, तो उससे भी संपन्नता उसके जीवन में आ जाती है। फिर एक दिन फिर उसके मन में ख्याल आता है, फिर साधु के पास जाता है तो वो कहता है और भीतर जा, तो फिर उसको सोने की खान मिलती है। उन सब को लेकर बहुत संपन्नता उसके जीवन में आ जाती है और खुशी से अपने संसार का कारोबार चलाने लगता है। एक दिन फिर भी उसके मन में संकल्प आता है कि मेरे को तो वो साधु कहता है तू भीतर जा, भीतर जा, भीतर जा, और भीतर जाने से, जंगल के भीतर जाने से मेरे को तो बहुत कुछ उपलब्ध हुआ, और मैं आज एक लक्करहारे से बहुत एक अच्छी ठाठ बाट से रहना शुरू कर दिया है। पर ये साधु जो है वो वृक्ष के नीचे ही बैठा रहता है, तो उसके मन में बड़ी उलझन से पैदा होने लगती है। तो फिर वो साधु के पास जाता है, कहता है साधु महाराज, मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मेरे को तो आप कहते हो भीतर जा, भीतर जा, मैं भीतर कहते जितना भीतर गया बहुत माला माल भी हो गया, परंतु आप धूप, गर्मी, बारिश सबके टाइम इसी एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हो, क्यों आप नहीं भीतर जा सकते? तो साधु उसको बहुत अच्छा, जैसे बाबा हमें रोज कहता है, बच्चे भीतर भी दो प्रकार का होता है। एक है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भीतर जाना, एक है दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भीतर जाना। तो मेरा जो लक्ष्य है दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करके, सतो प्रदान करके उस प्रभु से सदा ही मंगल मिलन मनाना। तो मेरे भीतर जाने में और तुम्हारे भीतर जाने में बहुत अंतर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको यही शुभ संकल्प देना चाहती हूँ कि भीतर जाओ, भीतर जाओ, और जितना भीतर जाओगे उतना ही तुम्हारी इनर शक्तियाँ जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है उसका जागरण होगा, और जैसे जैसे वो शुद्ध शक्तियाँ, जिसका वर्णन भी बाबा ने बहुत अच्छी प्रकार से हमें बता दिया, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, विस्तार को छोटा करने की शक्ति, छोटे को विस्तार करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, ये सब प्रकार की शक्तियाँ हम सब शिव शक्तियों के अंदर, पांडवों के अंदर है, परंतु वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। तो उसके लिए भीतर जाना परम आवश्यक है। तो कहा ही जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जीवन की प्रयोगशाला के अंदर बैठकर, जैसे साइंस ने अनेक का अनेक आविष्कार करके भौतिक प्रकार के अनेक सुख दिए, ठीक इसी प्रकार जितना जितना हम भीतर जाएंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, तो बहुत सारी शक्तियाँ हमारे जीवन के अंदर वास करेंगी, जिससे ही हमारा शुद्धिकरण होगा। और उसके साथ साथ हम जो घर में खाना बनाते हैं, उस खाने का भोग लगा करके खाइए।
ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। ब्रह्मा भोजन की महिमा बहुत गाई हुई है। आप सबको पता है कि लोग यहाँ जब आते हैं मधुबन और शांतिधाम, हजारों का खाना बनता है, परंतु ये नहीं होता कि उस खाने का भोग ना लगे। सवेरे शाम भोग लगता ही है। आप देखेंगे गुरुद्वारे में जब हलवा बनता है वो कितना स्वादिष्ट होता है। कोई उसमें घी और तेल कोई अनोखा नहीं पड़ा होता, हलवा तो वही होता है, परंतु वाहिगुरु 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 करके बनाया जाता है ना। इसी प्रकार अब जब आप योग युक्त होकर के धीरता में रह करके परमात्मा पिता की स्मृतियों में रहकर भोजन बनाएंगे और वो भोजन का फिर भोग लगा करके अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद को कितनी श्रद्धा से लेते हैं। और आज आपके बच्चे घर का खाना भी पसंद नहीं करते हैं। हमको तो बाहर का ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उनके पालना में चोर का काम किया है। कहते हैं जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता वो चोर होता है। समझा मेरे प्यारे भाई बहनों? दाता को देने वाले दाता को ना दिया, उसको याद नहीं किया तो कौन कहलाएंगे? हैं? देने वाला वही है, बोला भंडारी वही है। कहते हुए शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो जब हम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अपनी दिनचर्या के अंदर उनको अपना साथी और सारथी बना लेंगे तो व्यर्थ कहाँ से आएगा? कमजोरियां कहाँ से, संस्कारों की कमजोरियां कहाँ से आएगी? वो तो दूर से ही सलाम करेंगे, आपसे डरेंगी। परंतु ये याद रखिए, चलते चलते वायरस पैदा हो जाते हैं। एक तो चलते चलते बहुत एक बड़ा रॉयल वायरस पैदा होता। अरे हम तो शिव बाबा को निरंतर याद करते ही हैं, शिव बाबा तो मेरा अपना है, मेरे साथ ही रहता है। परंतु अंदर अनेकों को अपना साथी बना रखा होता है। अनेक हमारी बुद्धि के अंदर और ठिकाने बने होते हैं। और फिर जब ऐसी आत्माओं को कुछ समझाया जाए तो कर लूँगा ना, हो जाएगा ना, ये एक बहुत बड़ा वायरस है। गा गेकी के गीत गाने लगते हैं, गाते हो ना गा गेकी, तो गा गेकी के गीत गाना बंद। जब देखो ऐसा वायरस आ रहा है जो हमारी प्रवृत्ति को, हमारी स्मृतियों को दूषित कर देगा, क्यों क्या किस लिए गा गेकी के गीत गाने लगेगा, तो उसको दूर से ही योग की अग्नि जलाकर, दृढ़ संकल्पों की तीली लगाकर भस्मीभूत कर देना चाहिए। ठीक है? तो गा गेकी के गीत नहीं गाना। और दूसरा वायरस आलस और अलबेलेपन का आता है। चलते चलते जब देखते हैं विनाश विनाश तो हो नहीं रहा, बाबा कहता था विनाश होना है विनाश होना है, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा अभी तक। अभी तो और ही बहुत लोग संपन्नता की ओर जा रहे हैं,
बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, तो विनाश कहाँ से हो रहा है? ऐसा सोचना भी अलबेलेपन और आलस का आवाहन करना है। आपको मालूम है, वो आलस और अलबेलापन आपका महान शत्रु है, जो आपके अंदर अनेक प्रकार के दूषित संस्कारों को, शुद्ध संस्कारों को भी दूषित कर देगा। तो इसलिए उसको अपने नजदीक भी फटकने नहीं देना चाहिए। अमृत वेला पावरफुल, दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करो, सवेरे शाम भोग लगाओ, अपनी दिनचर्या को बजट के, अपना सारा दिनचर्या का कौन से समय मुझे क्या करना है और कौन से समय क्या करना है, उसका बजट बनाओ। तो फिर देखिए जीवन कितना सुंदर, श्रेष्ठ, शुद्ध संस्कारों वाला बन जाएगा। तीसरी बात, और एक बीमारी चलते चलते पैदा हो जाती है, जब हमारा स्वचिंतन, समर्थ चिंतन, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन की धारणा थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, तो पर मत, मन मत शुरू हो जाती है। तो एक बीमारी और आती है, मालूम है कौन सी बीमारी आती है? जो बड़ी खतरनाक बीमारी है, शक पैदा हो जाएगा। पहला वहम, फिर शक, फिर अनुमान, 3 प्रकार की बीमारियां पैदा होने लगती है। आप देखेंगे जब किसी को कोई बात का वहम हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, वहम हो जाए, तो क्या होगा? वहम होते ही उसके मन में सदा यही रहेगा, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तो मेरे पीछे ही लगे रहते हैं, मेरे को ही देखते रहते हैं, मेरे द्वारा जो हो रहा है उसी को ही करते रहते हैं। इन्हीं तू ऐसी परपंच की बातों में फंस जाते हैं। और फिर जब भूत, वहम एक भूत के बराबर है, जैसे भूत की प्रवेशता हो तो हलचल पैदा हो जाती है ना, उसके अंदर एकाग्रता रहती? बिल्कुल नहीं रहती। उसका शरीर भी हलचल, मन भी हलचल, कर्मों में भी हलचल, सब प्रकार की हलचल आती है ना। तो इस बीमारी से अपने आप को दूर रखना। फिर दूसरी बीमारी शक की निजात, जो हम हमेशा दूसरों को शक और संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और तीसरा है अनुमान, जो सबसे खतरनाक बीमारी है। अनुमान लगाते रहते हैं, ये बहन जी आजकल, दीदी जी आजकल मेरे से अच्छा नहीं बोलती है, ज़रूर किसी ने मेरे बारे में दीदी को कुछ सिखा दिया है, ये फलाना मेरे साथ ठीक नहीं चलता है, ज़रूर किसी ने मेरे बारे में इनको कुछ भड़का दिया है। अनुमान लगाने लग जाते हैं। जैसे कोई के गलती से जहर पी लिया हो तो उसकी हाल क्या होगा? नीला पड़ जाएगा और आज नहीं तो कल मर जाएगा। ऐसी मूर्छा चलते चलते संजीवनी बूटी की जगह मूर्छित होने लगते हैं। तो इस प्रकार की मूर्छा ना आए, सदा हम उमंग रहे, उत्साह में रहे, लगन में मगन रहे और अपने आप का शुद्धिकरण करते रहें, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करते रहें। उसके लिए सबसे अच्छी संजीवनी बूटी कौन सी है? जो मूर्छित को सुजीत करती है। जैसे वो लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है ना कि लक्ष्मण जी एक बार युद्ध होते होते मूर्छित हो गए
और उनके लिए अनाउंस हो गया कि सवेरे तक, अमृत वेले तक अगर फलाने पहाड़ से बूटी नहीं आएगी तो इनकी मूर्छा टूटेगी नहीं और ये चले जाएंगे, है ना। तो वास्तव में लक्ष्मण कौन है? हम ही तो हैं। अगर हम शुभावना और शुभकामना की संजीवनी बूटी अपने पास नहीं रखेंगे तो क्या होगा बताइए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, स्थूल कारोबार में रहते हुए, व्यर्थ का चिंतन करते हुए मूर्छित ही तो होंगे, हैं? और ही संस्कारों को दूषित ही तो करेंगे। परंतु हमारे को अपने संस्कारों का बारे में, हम सबसे ज़्यादा वेल विशर किसके लिए? अपने लिए। हमें सबसे ज़्यादा वेल विशर अपने लिए बनना है। मुझे यही एक धुन लग जानी चाहिए। मुझे चेंज होना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, मुझे अपने चलन और चेहरे से रूहानियत का वास करना है, मेरी आँखों से सबको शिव शक्ति स्वरूप के रूहानियत की दृष्टि मिले। जैसे शक्तियों के नेत्रों में एक पवित्रता की ज्वाला प्रज्वलित होती रहती, ऐसे ही मेरे आँखों से, मेरे हाव भाव से, मेरे कर्मों से ऐसा प्रज्वलन होता रहे। यही लक्ष्य और लक्षणों को धारण करना, यही संस्कारों की शुद्धिकरण है। जहाँ संस्कार शुद्ध हो गए वहाँ संसार शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि संसार किससे बनता है? संस्कारों से बनता है। तो हम कौन हैं? संस्कारों का शुद्धिकरण करने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा। इन्हीं स्मृतियों में अगर हम विचरण करते रहेंगे तो हम अपने संकल्पों को सार्थक करते हुए अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल जो सर्वोत्तम संपूर्ण बनने की है उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझा? अब मेरा टाइम तो पूरा हो चुका है। ओम शांति। क्या तो मेरी आप सबके प्रति, आप सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाबा के शोकेस के आप सभी सैंपल बनो। सिंपल रहोगे तो सैंपल बनोगे। जब जहाँ तक जितनी सिंपलिसिटी अपने अंदर धारण करो उतना एक अच्छा सैंपल बनकर तैयार हो सकते हो। ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।